आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्स्थ रूट लगा हुआ है और इस सिक्स्थ रूट के अंदर क्या दिया हुआ है 26 प्लस 15 रूट 3 माइनस अगेन सिक्स्थ रूट दिया हुआ है और इस सिक्स्थ रूट के अंदर दिया हुआ है 26 माइनस 15 रूट 3। तो हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ आप यहाँ देख सकते हैं कि एक टर्म आपका ये है जिस पर सिक्स्थ रूट लगा हुआ है और दूसरा टर्म ये है इस पर भी आपका सिक्स्थ रूट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर लेट क्या कर लेंगे, इस वाले टर्म को आप a मान लीजिए और इस वाले टर्म को आप b मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट a इक्वल टू, हमने यहाँ पे a को क्या माना है सिक्स्थ रूट और इसके अंदर क्या दिया हुआ 26 प्लस 15 रूट 3 और b को मैंने क्या माना है सिक्स्थ रूट 26 माइनस 15 रूट 3। ठीक है, अब ये जो जिसको हमें सॉल्व करना है इस पूरे को हमने a माना है तो इसकी जगह a लिखिए, उसके बाद आपका ये माइनस यहाँ माइनस लगाइए और इस पूरे को हमने क्या माना है b माना है तो यहाँ b लिखिए। तो यानी कि हमें यहाँ पर a माइनस b इसकी ही वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मैं पेज को ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जिसको हमने a और b माना है, ये देखिए a और b है। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको आप इक्वेशन सेकंड मानिए। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ये आरएचएस साइड है, ये आरएचएस साइड है और आरएचएस साइड में क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है स्क्वायर सॉरी सिक्स्थ रूट लगा हुआ है। तो इस सिक्स्थ रूट को हम कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन में दोनों साइड 6 का पावर लगा दे तो ये सिक्स्थ रूट हट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेकिंग पावर ऑफ 6 in on both side in equation फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो देखिए पहले फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में लिखती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है a इक्वल टू, यहाँ पर ये सिक्स्थ रूट लगा है और सिक्स्थ रूट के अंदर दिया हुआ 26 प्लस 15 रूट 3। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है b इक्वल टू, यहाँ पे सिक्स्थ रूट लगा हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ है 26 माइनस 15 रूट 3। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बताया किसका पावर लगाना, 6 का पावर। तो 6 का पावर इस तरीके से आप दोनों साइड लगा लीजिए, यही हमने लिखा है। ठीक है, यही करना है हमें, तभी तो 6 रूट हटेगा। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड क्या लगा दिया, पावर ऑफ 6। ठीक है, बोथ साइड। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है आपका a होल ब्रैकेट पावर 6, तो ये होल ब्रैकेट पावर 6 तो ये a का पावर 6 के बराबर होगा इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ये आपका है सिक्स्थ रूट और यहाँ पे ये पावर 6, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल सिक्स्थ रूट के अंदर क्या बच रहा है 26 प्लस 15 रूट 3। उसी तरीके से देखिए ये b होल ब्रैकेट पावर 6 है तो b का पावर 6 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पर ये सिक्स्थ रूट लगा और ये पावर 6 है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 26 माइनस 15 रूट 3। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट ही है, ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट ही था और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमारा ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो कैसे ऐड करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड करेंगे। तो a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 इक्वल टू, फिर आरएचएस को आरएचएस के साथ ऐड करेंगे। तो देखिए इसका आरएचएस क्या है 26 प्लस 15 रूट 3, फिर ये प्लस साइन लगाइए, फिर उसके बाद ये आरएचएस क्या है 26 माइनस 15 रूट 3। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बच क्या रहा है 26 प्लस 26, तो ये आपका हो जाएगा 52 के बराबर, यही होगा। तो हमारे पास यहाँ आया क्या, हमारे पास आया a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई है 52 आई है। ठीक है, अभी हमें एक चीज और करना है। हमने a क्या माना था, हमारा a था सिक्स्थ रूट 26 प्लस 15 रूट 3 ये था, और b हमारा क्या था सिक्स्थ रूट 26 माइनस 15 रूट 3, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको इक्वेशन सेकंड माना था। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक और वैल्यू मिल जाएगी ए बी के टर्म में, मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कैसे करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलएचएस क्या है a और इसका एलएचएस b है, तो यहाँ इंटू करना है तो a इंटू बी लिखिए इक्वल टू, फिर आरएचएस, आरएचएस हमारा क्या है देखिए फर्स्ट इक्वेशन का ये सिक्स्थ रूट 26 प्लस 15 रूट 3, फिर क्या करना है इंटू करना है तो इंटू लगाइए, फिर अगेन सिक्स्थ रूट लिखिए और ये क्या है यहाँ पर 26 माइनस 15 रूट 3 ये है हमारे पास। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे a इंटू बी क्या हो जाएगा, ये a भी हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दो रूट है, एक ये है दूसरा ये रूट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो टर्म है यहाँ पर
हम ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं। अब क्योंकि इन दोनों पे क्या लगा हुआ है, सिक्स्थ रूट लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, सिक्स्थ रूट लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक सिंगल सिक्स्थ रूट में रख करके बाकी ये जो इसके अंदर जो है टर्म उसको एक साथ लेते हैं, यानी कि 26 प्लस 15√3, फिर ये क्या है इंटू 26 माइनस 15√3। इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर क्या लगा हुआ था, सिक्स रूट, यानी कि तो हमने एक ही सिंगल सिक्स रूट लगा करके सिक्स रूट के अंदर जो टर्म था उनको एक साथ इंटू करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका ये बिल्कुल ए है और ये ए प्लस बी का टर्म है इंटू, और ये ए माइनस बी के ही टर्म में दिख रहा है, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ ए क्या है, ए हमारे यहाँ 26 है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए जो है हमारा 26 के बराबर है और बी हमारा क्या है, ये 15√3 के बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए ये सिक्स रूट यहाँ पर लगाइए, ठीक है। अब क्योंकि ये फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए क्या है हमारा 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस ये क्या है 15, बी हमारा क्या है 15√3, तो बी स्क्वायर यानी कि 15√3 का होल स्क्वायर यह है, ठीक है। अब इसको इंटू हम कर लेते हैं 26 का स्क्वायर, तो इसको दो बार इंटू कर दीजिए, 6 से 36, 6 से 12, 13, 14, 15, 2 से 12, यहाँ 5 आया, तो ये जगह 6, 7, 6। तो देखिए ये क्या आ रहा है, ए बी इक्वल टू, और इस पर देखिए 6 रूट लगा हुआ है, इसको इंटू करने पर दो बार क्या आ रहा है 676 आ रहा है माइनस। अब देखिए ये दूसरा वाला मैं इंटू करती हूँ, मैं इसको यहाँ पे पहले इतना डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 15√3 है आपका, क्या है 15√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, पहले होल स्क्वायर लगा है तो दो, ये 15 इंटू 15 और √3 को दो बार इंटू करेंगे तो √3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 15 15 का क्या होता है, 15 15 जा मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये होता है, और यस 2 to 5 होता है, ये होता है 2 to 5। तो 2 to 5 में आप 3 इंटू कीजिए, तो 3 5 15, 3 2 6 7, 3 2 6। तो देखिए इस पूरे को आप इंटू करेंगे तो आ रहा है 675 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ए बी इक्वल टू, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, 6√1। तो 6√1 क्या है, 1 पर कितना भी रूट लगे या पावर लगे वो तो 1 के ही बराबर आता है। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आई, 1 आई, ठीक है। तो इसको हम ब्लैक कलर के अंदर क्लोज करते हैं। और हमारे पास क्या आया था, ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6 इक्वल टू 52, ये आया था। आप ऊपर देखिएगा ये आए थे एक हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही हमें फाइंड करना था। हमने ए क्या माना था, जो पहला टर्म था उसको ए माना था, जो क्वेश्चन में पहला जो टर्म था सिक्स रूट के अंदर उसको ए माना था, दूसरे वाले को हमने बी माना था। तो हमें यहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, तभी तो हमें ए माइनस बी इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ आया है हमारे पास, एक ए बी इक्वल टू 1 आया है, दूसरा हमारे पास यहाँ आया है ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6 इक्वल टू 52। अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हमें यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू मिलेगी। तो अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह ए का पावर 6 है, देखिए इसको हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं ए स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर 3 ले सकते हैं, प्लस ये बी का पावर 6, इसको हम बी स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर 3 ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए का पावर 6 को हम क्या लिखें, ए का होल स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर 3। तो देखिए ये 2 और ये 3 आपस में इंटू जगह पावर है, तो इसी के तो बराबर आएगा। तो इन दोनों की जगह हमने ये लिख दिया, फिर ये क्या है इक्वल टू 52। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसको और इजी करने के लिए हम ये जो ए स्क्वायर है और ये जो बी स्क्वायर इसको लेट मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट क्या मान लेते हैं, एक्स को हम मान लेते हैं ए स्क्वायर और वाई को हम मान लेते हैं बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो थोड़ा ये इजी हो जाएगा। तो अब इसके आगे देखिए इस ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स। अब लेकिन ये पावर लगा है 3 तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, इस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, और क्योंकि इसमें पावर लगा तो यहाँ पावर लगाइए इक्वल टू 52। तो ये तो अब इजी हो गया। हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला तो हम पहले से जानते हैं, वो क्या होता है 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रही है, ये होता है एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में क्या रहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, लिख दिया इक्वल टू ये 52, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने एक्स और वाई माना था उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमने एक्स क्या माना था, एक्स हमारा था ए स्क्वायर, वाई था हमारा बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स की जगह अब हम क्या लिखेंगे, हमने जो माना वो लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई को हमने क्या माना था बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर लिखिए ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमारा है ए स्क्वायर लिखिए। अब इस पर एक ये एक्स पर स्क्वायर लगाए तो होल ब्रैकेट लगाए, स्क्वायर लगाई, फिर क्या माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है हमारा ए स्क्वायर इंटू और वाई हमारा क्या है बी स्क्वायर, ये हो गया। फिर ये क्या प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की जगह पहले वाई की वैल्यू लिखिए, वाई क्या है बी स्क्वायर के बराबर। अब y पर स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर स्क्वायर लगाइए, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ये क्या है 52 के बराबर है। ये आपको सब समझ में आ रहा है। पेज हम ऊपर करते हैं, देखिए अब हम यहाँ इसके क्या करेंगे, ये है आपका
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगाइए, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा ए और ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएगा ना, ए का पावर 4 हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्या है, प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ पर देखिए ये पावर भी आपस में इंटू हो जाएगा, 2 टू जा 4, तो ये बी का पावर 4 यहाँ पर लिखिए और ये क्या है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लास्ट में लिखिए। इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वल टू 52। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये जो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 है ना, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए क्या है, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 है ना, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँ क्या फॉर्मूला है, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट लगाइए। अब हम इसके जगह ये जो हमें ब्लैक कलर से था, तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगी, ये लिखूंगी क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपका क्या है, ये तो बचा है, ये क्या है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 52। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 52, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अभी देखिए 3 लिखिए। अब यहाँ ए पर भी स्क्वायर है बी पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 52, ठीक है। और हम यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या लेकर आए थे 1, आप देखिएगा ऊपर ए बी की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी। हम पेज ऊपर करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 और ए बी की जगह क्या रखेंगे 1, तो यहाँ ए बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3 1 जा 3 हो जाएगा। ये आया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 52, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इस इक्वेशन में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, बस यही जो दो टर्म दिख रहा है सेम सेम, तो हम इसको लेट क्या मान लेते हैं यू मान लेते हैं इक्वेशन को और इजी करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर यू को क्या माना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप यहाँ देख सकते हैं यू जो है वो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की कोई वैल्यू होगी, तो हम जानते हैं यहाँ पर ए और बी की कोई भी वैल्यू हो, निगेटिव अगर होगी तब भी वो क्या होगा, इन दोनों स्क्वायर इनका स्क्वायर और इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ये भी हम जान रहे हैं, यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने क्या माना यहाँ पर यू माना है, तो इसकी जगह यू लिखिए। अब ये ब्रैकेट लगाइए, अब देखिए इसकी जगह क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह इसके जगह हम यू लिखेंगे, यू लिखिए। अब क्योंकि इस पर ये स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगाइए माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 52, ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, u को u स्क्वायर से इंटू करेंगे तो u क्यूब हो जाएगा माइनस u को 3 से इंटू करेंगे 3u और ये प्लस 52 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे LHS साइड में तो माइनस 52 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर u इक्वल टू 4, अब यहाँ पे u की वैल्यू 4 रखी तो LHS साइड में 4 का है और क्यूब माइनस 3 और 4 रखिए यहाँ पर माइनस 52, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 12 माइनस 52। अब यहाँ पे देखिए इनको सॉल्व कीजिए, ये माइनस माइनस प्लस तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 64 आएगा, तो देखिए ये 0 के बराबर आ रहा है, इसके बराबर, इसका मतलब ये है कि u माइनस 4 ये हमारा क्या इज ए फैक्टर है, ये हमारा क्या फैक्टर है। तो बाकी हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस पूरे टर्म को u माइनस 4 से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा बाकी फैक्टर्स भी आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं, u माइनस 4 यहाँ रहेगा और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या रहेगा u क्यूब माइनस 3u माइनस 52, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए तो बाकी फैक्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जाएगा आपका, ये तो आप सब किए होंगे क्लास 10th में, मैं u स्क्वायर टाइम्स लेके जाते हैं तो u स्क्वायर को इससे इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा u क्यूब माइनस 4u स्क्वायर, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस, तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है 4u स्क्वायर और ये माइनस 3u है, इसको नीचे उतारिए। अब ये जाएगा प्लस 4u टाइम्स, तो 4u स्क्वायर हो जाएगा, 4u को इन दोनों से इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 16u, ठीक है। ये कैंसिल, ये प्लस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 16 में से 3 गया 13u
और ये बच रहा है -52 यहाँ उतारिए। अब ये 13 टाइम्स चला जाएगा। 13 से इसको इंटू करेंगे तो 13u आएगा पहला टर्म, -13 4 जा क्या हो जाएगा 52। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो दूसरा फैक्टर क्या है, u स्क्वायर प्लस 4u प्लस 13। तो हम यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था क्या था, u क्यूब माइनस 3u माइनस 52 ये 0 के बराबर था। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, u माइनस 4 और दूसरा फैक्टर क्या है हमारा u स्क्वायर प्लस 4u प्लस 13 इक्वल टू 0। और हमने u क्या माना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमने माना था। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब u माइनस 4 ये 0 के बराबर होगा, या फिर आपका u स्क्वायर प्लस 4u प्लस 13 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें u की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। ठीक है, अब इस यहाँ से u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या स्क्वायर लगा है, तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम यहाँ पर u की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे। उसके पहले हम डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे। वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इससे निकालते हैं। ठीक है, पहले ये चेक कर लेते हैं d। तो देखिए यहाँ पर ये u स्क्वायर के साथ क्या इंटू है 1। ठीक है, तो ये जो 1 है ना, ये 1 आपका a का वैल्यू है। ये क्या है 4 है ना, u का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये b का वैल्यू, और ये 13 जो है ये c का वैल्यू। तो रखिए यहाँ पर b स्क्वायर, b हमारा क्या 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 और बी सी क्या है 13। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 तो ये 12, 4 1 4 52। तो देखिए 52 में से 16 माइनस कीजिए तो ये आएगा 6 से, और 4 में से 1 गया 3। तो ये आप देख सकते हैं लेस देन 0 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट ये हम डी निकाले हैं ना, डी क्या रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो लेस देन 0 यानी कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन यहाँ नहीं आता है। ठीक है, निगेटिव में आएगा जो भी, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा तो ये नो सॉल्यूशन, यानी कि हमारा ये जो टर्म है ना, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, केवल हमारा u माइनस 4, यहीं से हमें u की वैल्यू जो है 4 मिलेगी। ठीक है, और हमने यहाँ पर हमारे पास क्या है, u हमने क्या माना था, हमने u माना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और u की वैल्यू क्या आई है 4 आई है। ठीक है, यही आई है, तो इस u की जगह 4 रखिए, 4 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 4 आई, और शुरू में क्या आया था ए बी इक्वल टू हमारा क्या आया था 1 आया था। ठीक है, ये आया था। उसके बाद हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। मैं पेज ऊपर करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या फाइंड करना था। ठीक है, पेज ऊपर करके मैं आपको सब दिखाती हूँ कि हमने a किसको माना था और b किसको माना था। ठीक है, हाँ देखिए यही क्वेश्चन था हमारा, यही क्वेश्चन था हमारा ना। ठीक है, देखिए इस पूरे को हमने क्या माना था, ए माना था ना, तो ए और ये क्या है ए माइनस बी, यही हमें फाइंड करना था। और हमारे पास अभी क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आई है, और ए बी की वैल्यू 1 आई थी, सब मैंने दिखा दिया। अब देखिए हमको ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसके आगे देखिए अब हम यहाँ पे क्या, क्योंकि ये पूरा हमारा क्या है ए है, ये पूरा हमारा ए है, ये हमारा पूरा बी है। तो ये ए माइनस बी के, जब हमारे पास ए और माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी तो यही तो वैल्यू निकलेगी, यही तो वैल्यू निकलेगी इसकी। ठीक है, तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको एक साथ लिखिए, और ये क्या -2ab है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो हम लेकर आ गए हैं, वो कितनी आई है, देखिए 4 आई है। तो 4 लिखिए, माइनस क्या है 2 है, और ए बी की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ 1 रखिए, तो ये आया 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ रहा है। यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 2 आ रहा है। तो ए माइनस बी कितना होगा, प्लस माइनस √2 ये होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारा है, यहाँ दो वैल्यू आया है, एक आया ए माइनस बी प्लस √2, और ए माइनस बी एक आया -√2। तो ये वैल्यू नहीं माना जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, बी से बड़ा है। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है ए माइनस बी का वो क्या है, +√2। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दूँ इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास। यहाँ पे यही हमें फाइंड करना था, जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। ये क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है √2, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो।